बचपन से ऐसे ही हैं और ऐसे ईद की नमाज पढ़ने जाया करते थे। जो कुछ मैं हूँ मैं हमेशा से ऐसा हूँ, लेकिन ईद के दिन में मैं ऐसा क्या करूँ कि आपको लगे कि मैं भी एक इंसान हूँ। और भी गम है जमाने में मोहब्बत तो वो के सिवा। फिर दिन कोई है। गाना सुनाओ, कोई आज ईद लतीफा का दिन सुनाओ। है। सारे गा रे गमा गम पा पता नहीं सर दनिसा 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 जामी, ईद मिली मैं- तो तारीख बन रही है। इट्स अनबिलीवेबल। तो इट्स अन अब ये अय्याशी करो। आपने कभी कुकिंग नहीं की? मैं इतना बदजायका बनाता हूँ कि मैं अपना बनाया वो खुद भी नहीं खा सकता। जामी साहब की तजर्बागाह में मैं तो चलते रेस्टोरेंट में अगर बाजू साहब के साथ जाके बैठूं तो वहाँ पराठे लेकर लग पड़ता। हाँ, मुझे भी कितने दिन से कर रहा है हबीब साहब किसी स्टेट सारे ही मुतासिरीन है और सारे ही कुक एक हैं। दूसरे के अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मा नौमान। आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर ईद स्पेशल। आज ईद का दिन है, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हबीब साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या आप बचपन से ही इतने शाइस्ता मिजाज, इतने मैं क्या कहूँ, संजीदा, रंजीदा, नहीं रंजीदा पेचीदा, आबिदा। पेचीदा कह सकते हैं। पेचीदा है। और हबीब साहब, क्या ऐसे ही आप बचपन से ऐसे ही हैं और ऐसे ईद की नमाज पढ़ने जाया करते थे इसी हुलिये में जैसे अब आप आए? यार उस्मा, कमाल कर दिया आपने। बहुत अच्छा सवाल, लोग जानना चाहते हैं वाकई इस बारे में। वो एक शेर है कि अभी सर आज फॉर्मेलिटी नहीं है। वो एक शेर है कि अज़ल से हुस्न परस्ती लिखी थी किस्मत में, मेरा मिजाज लड़कपन से ही आशिकाना। अच्छा। जो कुछ मैं हूँ हेलो जो कुछ मैं हूँ मैं हमेशा से ऐसा हूँ, लेकिन इतना संजीदा नहीं हूँ जितना आप तीनों ने मिल के मुझे बना दिया है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग तकरीबन एक अज़कार रफ्ता बुड्ढे से मुखातिब हैं और उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारा कभी बचपन भी था, हाँ, यही क्या हम तुम्हारा पूछना कोई चाह रहे लड़कपन भी था। सर ये हमने आपको प्राइम किया है ताकि आगे चल के इस शो में आप कहीं संजीदा ना हो जाए, आपके दिमाग में ये रहे कि आज आपने सुकून अच्छा, कर बचपन में हूँ क्या ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ एक गल दसो, अज़कार रफ्ता हजम होया था? गल सही है वैसे। हबीब साहब, आज ना हम नहीं चाह रहे कि आप वो शुस्ता जबान इस्तेमाल करें जो आप अपने मैं क्या बिलॉन्ग्स करूँ, मैं में, गालियाँ दूँ, मैं क्या करूँ? आसान जबान में, तो आसान ज़बान तो- एंटरटेनमेंट वे के वे में भाई- थोड़ा सा आज एंटरटेनिंग वे होना चाहिए आपका, क्योंकि उसमें आज कह रहे ईद हैं का आज दिन कोई है। गाना सुनाओ, कोई आज लतीफा ईद का दिन सुनाओ, है। हाँ, कोई जुगत ईद का मारो। दिन है तो ईद के दिन में मैं ऐसा क्या करूं कि आपको लगे कि मैं भी एक इंसान हूं। सर राग भैरवी सुना दे। बाजा पढ़ो। वाजा। अच्छा, वैसे हबीब साहब खबर दूं ना आपको? हारमोनियम बड़ा अच्छा बजाते हाँ, हैं। मैं बजाते थे। वो अच्छा, हाँ, बजाता था। हाँ। सिर्फ बाजे ही? बाजा सर नाम अच्छा। वो ये हबीब साहब का जो ये तो सिटिंग एरिया है, वहाँ पे जो लाइब्रेरी है वहाँ बाजा हर वक्त पड़ा रहता है। देखिए, बाजा और म्यूजिक मेरे वो शौक हैं जो आज तक कायम हैं, और आज भी मेरा ये दिल चाहता है कि अगर कोई मौका हो, अगर मेरी उम्र वहां से ना गुजर चुकी हो, तो आज भी अगर सीखना पड़े कोई फन तो मैं गाना सीखूं भाई वाह। और गाना सीखूंगा और कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखूंगा कि वो बजाऊं। और मेरे पास जहाँ पे न सिर्फ एक बाजा है यानी हारमोनियम है, बल्कि उसके साथ साथ दीगर भी कई जो साज हैं मैंने बजाने की कोशिश की। जी, अच्छा। आलात मौसीकी की वो मैंने अपने पास रखे हुए हैं, बजाने मुझे कम आते हैं। बल्कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे वालिद साहब, ज़ाहिर है अल्लाह ने जन्नत बख्शे, जब वो थोड़ा कंजर्वेटिव थे तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि साहबजादे की जो सरगर्मियाँ हैं वो गाने बजाने की तरफ हैं, मशकूक है। मशकूक। यानी आपका आम लोगों जैसा ही बचपन था। ये आप नोट कर लें कि हबीब साहब भी आम लोगों जैसे ही हैं। हुआ ये था कि अच्छा, उन्होंने शक पे आ गया। जी, उन्हें शक पड़ गया कि जनाब ये नौजवान जो है ना वो गाने बजाने की तरफ ज़्यादा माइल है बनिस्बत दीगर कामों के। अब उन्होंने मुझे कुछ समझाया, कुछ गुस्से से, कुछ मोहब्बत से, और फिर मैं आहिस्ता बात नहीं लगाई मुझे किसी और वजह से थी। अच्छा जनाब, वो हुआ ये कि मैंने वो म्यूज़िक, और फिर दूसरा उसके बाद ज़िंदगी के में पेच भी ऐसे पड़ गए कि ज़िंदगी में रोज़गार शौक से पहले आ गया, तो उसकी वजह से भी फिर गम रोज़गार आपको पता है कि बड़ा जालिम है। और भी गम है ज़माने में जी, मोहब्बत तो के वो सिवा। फिर सारी तवज्जो दूसरी तरफ चली गई। मैंने कुछ लोगों से बाकायदा म्यूज़िक सीखने की कोशिश की। अच्छा। और उनसे मतलब कि सरगम क्या होती है,
मिसाल के तौर पे अब आप उतनी रवानी से ना कह सकें शायद सारेगा पता नहीं सर, तो सारेगा रे गमा गमा पा पता नहीं सर, सारेगा रे गमा गमा पा पता नहीं सर, दनिसा 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 दनिसा, ठीक है ना जनाब, मेरे अंदर से भी निकल आया। तो एक तो ये बहुत ही ज़्यादा शौक था, लेकिन बहरहाल वो मैंने अर्ज़ किया ना कि वो गम रोज़गार जो था वो इस शौक पे गालिब आ गया। बचपन में ईदें कहाँ मनाते थे आप? लेकिन इससे पहले उस्मा एक चीज़ वो ये गाने शाने से और मौसीकी फ़नून लतीफ़ उमूमी तौर पे जिस लड़कपन की जो आप बात कर रहे हैं, वो वारदात दिल पे ऐसी बीती होती है जिसकी वजह से इंसान उमूमी तौर पर इन चीज़ों की तरफ माइल होता है। अच्छा, वैसे ये बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई मामला नहीं था। उसकी दो वजूहात, बड़ी गाल है, दो वजूहात। इस मामले में संजीदा मिजाज नहीं, उसकी बड़ी दो वाज़ेह वजूहात थी। एक तो ये कि मैं बिल्कुल भी अमीर नहीं था, और दूसरा ये कि मैं बिल्कुल भी खुश शक्ल नहीं था। तो लिहाजा हर दो सूरतों में मेरी जिंदगी में ऐसे कोई रंगीन वाक़यात नहीं। नहीं सर, देखिए ये बात नहीं है। मोहब्बत का इन दो मामला से बड़ा अमूमी सा ताल्लुक है। अच्छा, ये आपका ख्याल है, मेरा बिल्कुल इसके बरक्स नहीं सर, आपका दिल तो किसी का है ना। ये तो आप वो फरमा रहे हैं कि जैसे, अच्छा ये भी आप वैसे गलत फरमा रहे हैं कि मुझ पे किसी का दिल नहीं आया, जो कि गलत है। आज लगता है इतना तो हमें भी पता आज लगता है लेकिन ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹਸੀਨਾਵਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਨੇ ਜਨਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਦਿਲ ਫੜਕਿਆ ਸੀ? अच्छा, अगर तो हसरतों के मज़ार हैं तो इस दिल में अनगिनत और बेशुमार। बस बात ही खत्म। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। बचपन में यकीनन ईदें आपकी सरगोदा में ही गुजरी होंगी। मुझे सिर्फ ये जानना है कि ईदी मिलती थी जब, तो आप क्या करते थे उस ईदी से? क्योंकि लड़कियां तो आमतौर से ये होता है सहेलियों के साथ गई बाहर, कुछ खा पी लिया, कुछ खरीद लिया। लड़के क्या करते हैं अपनी? यही कर देने वैसे मुंडे। और वो फिर नहीं, वो होता है, वो मैंने देखा है लड़कों को थोड़ा गेम्स शेम्स का भी शौक होता है ना बचपन में, मोहल्लों में वो गेम सेंटर्स वगैरह भी होते हैं। लड़कियां तो खैर वहां नहीं जा सकती। ये है कि मेरे जो बचपन की ईदें वो गुजरी सारी की सारी गांव में। अच्छा, यानी रहते शहर में थे तो हमारे यहाँ ये कल्चर था कि दादा दादी मेरे गांव में रहते थे। अच्छा, तो ईद पे हमने गांव जाना है, तो लिहाजा एक तयशुदा बात थी। और बड़े तवील अरसे तक मेरे जहन में ये ख्याल आता रहा कि पता नहीं यार, मैं सरगोदा से शहर से आ गया हूँ तो गांव, वहाँ शहर में ईद कैसी होती होगी। तो एक तो ये बड़ा जहन में रहता था। और गांव की जो ईद थी वो बहुत ही महदूद होती थी। वो मसला ये था कि गांव जाहिर है उसमें हमारा गांव बड़ा गांव था, लेकिन बड़ा गांव भी कितना बड़ा हो सकता है। तो वहाँ पे जो ईद की नमाज थी 36 जुनूबी तहसील ज़िला सरगोदा, हमारा गांव सड़क से एक तरफ था। यानी अगर आप सरगोदा से सड़क पे आ रहे हैं और बरास्ता कांडीवाल रोड आ रहे हैं तो हमारे गांव की सारी आबादी लेफ्ट हैंड पे आती थी। तो राइट साइड पे एक कब्रिस्तान था, लोगों की ज़मीनें थी, और उसके साथ एक जगह मुख्तस की गई थी जो गाँव में काफ़ी अरसे से चली आ रही थी कि जहाँ पे ईद की नमाज या नमाज जनाजा वगैरह हुआ करती। अच्छा, तो हम वहाँ पे कब्रिस्तान से गुजर के वहाँ पे ईद की नमाज पढ़ने जाते थे। और मुझे हमेशा वहाँ पे ईद की नमाज पढ़ना ऐसा लगता था कि जैसे बहुत ही बोझ है। अच्छा। उसकी वजह ना जगह में कोई खूबसूरती। अच्छा, फिर उस ज़माने, ये वो ज़माना था जब अकबर को शायद याद होगा कि सेम थोर, याद है 90s तक रही। जी, हर गांव के बाहर एक काफ़ी सारी सेम थोर हो गई थी नहरी इलाकों में। तो वो सेम ज़दा मैदान होता था, तो उसमें वो इतना नामुनासिब सा बेरंग सी वो ईद होती थी, जिसके बाद कि कोई तुक नहीं होता। फिर दूसरा, ये ऐसे लग रहा है जैसे अब्दुल्ला हुसैन की उदास नस्लें का कुछ चैप्टर सुना रहे हैं यार। अब ये सब बात ईद का देना है थोड़ा सा तो। अब मैं क्या करूं उसके बाद फिर। हाँ, अब गांव में यार, अब आप जरा तसव्वुर करें ना कि एक नौजवान बच्चा जो शहर में रहता है, सरगोदा में ही रहता है, छोटा शहर ही से, लेकिन अचानक उसको ईद की रंगीनी जो है वो उसको गांव में गुजारता है। सर, कोई पापड़ करारे, कोई आलू छोले, कोई गोल गप्पे, कोई मतलब पताशे, कोई मिठाई, कोई बर्फी, कोई जामी साहब, कोई समोसा। जामी साहब, मेरा दिल है कि तुसी साडे पिंड जाओ ते पिंड जाके ना फिर ईद मनाओ। ईद ते तुसी खाओ ठंडे पकौड़े ते नाल मोटे मोटे जलेबी।
अच्छा जामी, मुझे अब ये पता था कि चला total है, ईद- मुझे अब पता चला है आप कि कमाल कर रहे हैं। मैंने जो हबीब साहब से अच्छा, सवाल ये कुछ पूछा है ना, इस तरह की ईदें गुजार के बंदा सवाए संजीदा होने के क्या कर रहा है? जिस इंसान पे बचपन में इतना जुल्म हो चुका है, ऐसी बेरंग ईदें उसने मनाई, ओए, ओए, ओए। तो बड़े होके तो फिर वही संजीदगी आनी है। जामी, आप तो शहर शहर फिरे हैं, बड़े होके उस्ताद आपने हबीब, बड़े ईदें- उस्ताद बड़े हबीब अकरम साहब आपने ईदें कैसे मनाई? आप तो शहर शहर फिरते रहे हैं, हिजरत में मनाई, सफर में मनाई है, नहीं, और मुख्तलिफ शहरों में, वाकई हर हिजरत में शहर की डिफरेंट ईद संजीदगी होती से है। कह रहा हूँ अच्छा, कि बचपन से लेके अब तक हिजरत में मनाई है ईदें और सफर में मनाई है। अभी एक शहर क्या में ईद वाले दिन भी सफर मैं करते बता रहा हूँ, हाँ, एक शहर में भी सेटल होते थे, उस शहर या उस इलाके के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेते थे और समझने की कोशिश करते थे कि अच्छा ईद यहाँ पे यूं होनी है, पता चलता था अगले शहर में चल पड़े। और फिर बीच में अपने सियालकोट शरीफ और नारोवाल शरीफ और जफरवाल शरीफ की यात्रा भी आ जाती थी। चिविंडा शरीफ वाला एरिया। चिविंडा शरीफ वाला एरिया मुकद्दस सरजमीन है ये, सियालकोट से लेकर नारोवाल तक। वैसे अगर तकदीस का यही पैमाना है फिर तो सरगोदा सबसे मुकद्दस है। सरगोदा के बारे में तो HBA जिन्होंने देखा हुआ हमारा ट्रैवलॉग, उसमें तो मैं बाजवा साहब ये सरगोदा निहायत शरीफ है। नहीं, मुकद्दस है। अच्छा, मुकद्दस मुकाम आप ठीक कह है सकते जामी, आप बता रहे हैं। बिल्कुल बजमा। एक तो अक्सर ननियाल ददयाल के चक्रों में सियालकोट शरीफ और नारोवाल शरीफ, जफरवाल शरीफ, इसके बीच में, और फिर कहानी शुरू होती है खारियाँ कैंट से, मरी कैंट से, अटक मानसर कैंप से, मुल्तान कैंप से, उकाड़ा कैंट से, लाहौर कैंट से, और मेरा ख्याल है बन्नू कैंट से भी। तो काफ़ी लंबी तवील ईदी अच्छी लेकिन मिलती कहने थी। दीजिए, लेकिन आपकी भी हमने तो सुना है कि कैंट में हर दिन ईद और हर रात शबे बरात। ओह, सर ये जिन जगहों के वहाँ जामी साहब बसने ने नाम वाले लिया ना। वहाँ बसने वाले जो अल्लाह के करीब बंदे हैं, औलिया अल्लाह, उनकी फैज़ बरक़ात हैं। आप भी समेट रहे हैं, हमने भी समेटी है। ओहो, खरका पोश मुकद्दस तरीन जगह तो जामी साहब हम ने- कैंट से बाहर रह के भी आपकी वजह से खुद को कैंट में ही समझते अच्छा चले, अब अकबर आपने कहाँ बचपन में ईदें मैंने जी मनाई? लाहौर में समनाबाद। अच्छा, हाँ, सारा बचपन में ये समनाबाद कैसी का ईदें समनाबाद का बहुत लौंडा था। जबरदस्त, बेहतरीन चलो जबरदस्त। शुक्र है किसी एक बंदे ने तो अच्छी। कभी कभी गाँव का होता था, लेकिन यूजुअली ये जरूर होता था। वैसे मेरा गाँव बहुत रंगीन है, बहुत जबरदस्त जगह है चुविंडा ना। एज चुविंडा, एज कम्पेयर टू जो आप बता रहे हैं। लेकिन कोशिश फिर भी ये होती थी कि इधर ही रहना है, लाहौर ही रहना है, और लाहौर ही बनाई, और बड़ी जबरदस्त कमाल खूबसूरत ईदें हैं सर बचपन की। मसलन क्या? सर पतंगे गुड़ियों शुड़ियों का बहुत शौक था। तो मेरा भाई अब भी हंसता है, वो पुरानी ना कोई कॉपी निकल आई। मैं उधर जो सिर्फ है प्लान कर रहा हूँ ना सर, 10 तावे, 1.5 तावे, 50 शरले, अच्छा, वैसे तावे 2 होता क्या है? बिच्छा। अच्छा, वो टारगेट होता था कि ईदी मिलनी है। अच्छा, अब ये जितनी Size होता है इन्होंने अपना। नोशन यूज की है ना, ये मुझे खदशा है कि शायद आज की लाहौर की नौजवान नस्ल को इन चीजों का नहीं नाइल पता होगा, पता नहीं। होगा मुझे भी नहीं अच्छा, हाँ, पता जो पतंगबाजी पे काफी देखे ना, अच्छा है। कितने अरसे से तो पतंगबाजी पे हाँ, पाबंदी है। ये बात ठीक ठीक है। अब गिट्ठा का तावा, इन्ने तावे, ये बिल्कुल नहीं पता होता। नहीं पता, हाँ। एक क्या होता, कुचोप होता था, क्या होता था? कुप। कुप, हाँ वो पतंग से जिसका पैंदा जरा चौड़ा होता है उसे कुप कहते हैं। हाँ और तुक्कल भी। तुक्कल तो उसकी हाँ तुक्कल भी एक शक्ल होती थी। जी। अच्छा, वैसे हमारे यहाँ जो शिस्त्रु, हमारे यहाँ साड़। सरगोदा में इसको गुड्डा गुलेर। गुड्डा वो होता था जो नीचे से चौरस होता था। परी वो होती थी जिसके नीचे वो एक फुंदना सा लटक रहा होता था, उसको परी कहते हैं। परी सर लंबा ट्रायंगल। आपने कभी मोमी लिफाफे और झाड़ू वाले तीले से परी बनाई? वैसे मैंने अपने बचपन में देखी हैं है जी? वो, हाँ। बहुत मोमी लिफाफे जी। और झाड़ू से परी बनाई है आप? बिल्कुल बनाई, हाँ। बिल्कुल बनाई। अच्छा हबीब साहब, बचपन में चलें आपकी बहुत बेरंग ईदें गुजरी हैं, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पे, शायद इसीलिए आप आओ दुआ कर ली कितने आ गया। कभी गांव जाते हैं लेकिन ईदी तो मिलती होगी। हाँ, ईदी जरूर ईदी मिलती थी। ईदी मिलती थी। और मेरा जो ईदी के हवाले से जो मैंने सोचा होता था ना कि ईदी मिलेगी, तो मेरे सामने 3 टास्क ऑब्जेक्टिव होते होते थे। थे। 3। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव ये होता था कि कोई खिलौना बंदूक है तो वो खरीदी जाए। अच्छा, हाँ, कि वो खरीदी जाए। दूसरा था कि दिलचस्प कि कोई जो नई कहानियाँ आई हैं, किताब नॉवेल उस ज़माने में छपते थे छोटे मोटे बच्चों के लिए, वो खरीदे जाए। और तीसरा ये था कि
मुझे कोई मोटरसाइकिल मैसर आए जिसमें मैं पेट्रोल डलवाऊँ और फिर मैं खूब हवा रखूँ। वाह वाह वाह, ये बात क्या है? ये 3 चीज़ें, हाँ, ये जरा जवानी के टाइम पे ये 3 चीज़ें थी कि इन तीनों चीज़ों का मेरे ज़हन में होता था कि अगर मुझे मेरे पास इतनी ईद हो जाए, इतनी ईदी मुझे मिल जाए तो मैं ये अच्छा, बचपन में आपको ईदी तो मिलती थी लेकिन आपने बड़े होके कभी ईदी दी नहीं है वैसे, अपनी हद तक ये मैं उसमें बात आप कर रही बताएं ना, हूँ। इस पे रोशनी डालें। एक मिनट ठहरे ना, आप सवाल जवाब तो बंद करें ना, सवाल पूछना बिल्कुल। ये आपसे बेहतर कौन तबसरा कर सकता है कि हबीब साहब कितने यानी दिल के खुलने ईद के पुरमसरत मौकों पर। अच्छा कभी जामी, ईद मिली तो मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। हबीब साहब के साथ काम करते हुए ना मुझे अराउंड कोई 12 इयर्स तो हो गए हैं ऑन। बड़ी हिम्मत कर दी वैसे। 2013 से हमने प्रोग्राम स्टार्ट तुम्हें किया कितना था। अरसा हो गया? जी सर, तुम्हें कितना मैं सर तो कह रहे हैं बड़ी हिम्मत। अच्छा है, पार्टी बदली है। पार्टी देखो बदला इससे। जामी 2013 से असल गल मेरी हुई थी। 2013 से हम शो कर रहे हैं जी, इकट्ठे। जी। अच्छा, वो आपको पता है मैं, हबीब साहब और हारून साहब शो करते थे, खबर ही है। नहीं, देखने वाले जानते हैं, मैं हबीब साहब उज़मा कुलीग फॉर एजेस। हाँ। अच्छा, तो वो हारून साहब ईदी देने के मामले में बड़े फराख दिल हैं, तो मैंने अच्छा। और आयशा नाज जो हमारी कुलीग ईदी हैं। देने के मामले में भी फराख दिल हैं? हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो हमने सोचा कि हम हारून साहब से और हबीब साहब से ईदी मांगते हैं ना। हारून साहब से हमने ईदी मांगी तो उन्होंने हमें ईदी दे दी और बड़ी अच्छी खासी अमाउंट उन्होंने हमें बतौर ईदी दी। ये कब की बात है? ये 2014 की बात। अच्छा, आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले। 11 साल पहले। अच्छा, तो वो मीनवाइल हम प्लानिंग कर रहे थे हारून साहब के सामने ही कि अब हम हबीब साहब के पास चलते हैं ईदी लेने के लिए। तो उन्होंने एक तारीखी फिक्रा कहा उस मौके हबीब पे। साहब के बारे में, किबला हारून रशीद ने। उन्होंने कहा कभी कट्टे ने भी दूध दिता है। भाई वाह, मैं दाद दूंगा मैं जनाब किबला हारून रशीद साहब आपको कि आपकी जो माशाल्लाह नजर है, दूरंदेशी है, और ऐसे दरिया को कूजे में बंद कर दिया। लेकिन आज आपने कोशिश करने की, आज तुझे कटा चोला ला जी जे आया उज़मा नुमान, अगर आप आज उतनी ईदी हबीब साहब से ले लें जो आपने हारून साहब से ली थी 2014 हाँ, में। उसका निस्फ भी ले लें तो मेरा और बादशाह का वादा कि निस्फ हम आपको पेश हारून करेंगे। रशीद साहब पता है मेरे क्या? दोस्त हैं, उन्होंने मेरे बारे में जो कहा मैं वैसे ही आप दोस्ती का लाज रखेंगे। अच्छा, हबीब साहब की बचपन की ईदों के बारे में सुन के तो मुझे इतना दिली दुख हुआ कि मैं सोच रही हूँ मैं इनको ईदी दे दूँ। तो आपका क्या ख्याल है? आई डोंट माइंड। हेलो, उन्होंने नाम ही नहीं करनी। अच्छा, वैसे मैं आप लोगों को बताऊँ, मुझे एक बार ऑन एयर ऑन स्क्रीन जामी ने ईदी दी हुई है। हाँ, हमने कई स्क्रीन पे, टीवी पे कई तजुर्बात किए थे और मैं कोशिश करता था हमेशा को थोड़ा सा वो जो रिवायात है ना उनसे हट के कुछ बात की जाए जो हम। लेकिन लड़कों को तो आपने नहीं दी कभी जी, अपने किसी ना जूनियर को दी ना कभी किसी कॉलीग को दी। अकबर और लड़कों में? और मैंने किसी और लड़की को भी दी नहीं। हाँ, ये एहसास सिर्फ मुझे ही ये भी जेल में ये रखना। बताओ उस्मान, नोट असली थे? अच्छा, वो नोट बहुत छोटा सा था इसलिए उसके असली नकली चलो 10 रुपए देते नहीं, वो एक सिग्नेचर ईदी थी basically। हमने असल में ट्रेंड थोड़ा बदला था कि टीवी पे ऑनर ईदी दी हाँ, तो ईद के कपड़े क्योंकि आमतौर से न्यूज में उस वक्त इस तरह का अच्छा, कोई और इशू जो है नहीं ना होता। न्यूज़ बड़ी formal प्रोपेगेंडा ऐसे हो रहा है कि जैसे ईद इसने कुल लाखों रुपया दी थी और अब पता चला नहीं नोट तो चलता है, सिर्फ सिंबॉलिक ईदी थी। जी जी, वो symbolic एक इस्तारा था ना, आप जैसे लोगों को शर्म दिलाना मकसूद था कि तुम ईदी दो कर आए। अच्छा, हबीब साहब तो बचपन में ठंडे पकौड़े और जलेबियां खाया करते थे ईदी के, आप क्या? लेकिन मेरा तो जी एक ही शौक होता था कि ईदी इकट्ठी हो अगर तो उससे सबसे पहले तो ये काम करना है कि खिलौने शुड़ने लाने, अच्छा, और दूसरा काम ये करना था जो मेरे ख्याल शायद सारी अम्मी नहीं जिंदगी। लेती थी ईदी? जी, होता है ना कि माएँ कहती हैं ईदी हमें ये दे भी हो दो। जाता है। ये भी कभी कभार होता था डाका पड़ जाता है लेकिन ईदी इस हवाले से मेरी वालदा जानती थी क्योंकि मैं सबसे बड़ा था और बड़ा वो पंजाबी में कहते हैं ना बड़ा सकीमीदा सी, अच्छा, काफी तवील अरसे बाद नसीब हुआ था तो वालदा मोहतरमा जो है उनकी ख्वाहिश होती थी कि यार इन्हों आज खुश हो लें दो। अच्छा, और बड़े अप्स एंड डाउन्स रहे, कोई इतना यानी बचपन ऐसा नहीं कि बड़ी आसूदगी में गुजरा हो। तो ये उदास नस्ल पार्ट 3। नहीं, सारी बात देखिए ना, जो डिपेंड करता है ना कि आपका किस कबील से ताल्लुक है, कि आप एलीट से हैं, अफसरान के बच्चे हैं तो फिर और सूरत हाल होती है। तो साढ़े जो कोई भी नहीं हाँ, मैं खुलासा मुख्तसर करता हूँ, उसमें मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर इधर का रुख हो गया। तो वैसे तो उनके जो कारहाय नुमाया हैं वो भी मजेदार है ना कि वो भी बहुत इन्होंने जो अपनी ईद की अजमत बयान किया कि 2 तावा 3 मैं वो बयान कर सादा बयान करता हूँ। एक ऐसी शय है जो मैं खुल के आज बयान करता हूँ।